जय हिंद। एक बार फिर से आपका लोटस ग्रुप ऑफिशियल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के ज्योग्राफी के पार्ट 3 वीडियो को देख रहे हैं। इसमें आप हम लोग आगे देखेंगे चैप्टर का नाम है मानव बस्ती। कौन सा? मानव बस्ती। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका पहला सवाल है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? समुद्री पतन, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सा? ऑप्शन नंबर का आंसर करेक्ट है सी है, वो विस्तृत पतन है। कौन सा पतन है? विस्तृत पतन। ठीक है, अगला सवाल है किस झील के चारों ओर बसा, कोई भी झील है उसके चारों ओर बसा हुआ जो अधिवास होता है, घर होता है, वो किस आकृति में आएगा? तो वृत्ताकार में आएगा। किस में आएगा? वृत्ताकार। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला है कि इनमें से कौन सा औद्योगिक नगर है? औद्योगिक नगर है तो याद रखें पटना, एक भी उद्योग नहीं मिलेंगे। पीटर्सबर्ग, वाराणसी, लाहौर। तो आपका सही का ऑप्शन कौन है? वाराणसी। कौन सा? वाराणसी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। इनमें से कौन ग्रामीण बस्ती का प्रकार नहीं है? प्रकार है? गुच्छित, अर्धगुच्छित, पुल्लीकृत, उपयुक्त, सभी। तो ये सब के सब ऑप्शन नंबर आपका डी आपका करेक्ट आंसर हो गया, उपयुक्त सभी। पांचवा सवाल कहता है अधिवास की लघुत्तम इकाई क्या है? तो सब लघुत्तम, बृहत्तम मतलब लघु मतलब छोटका। तो याद रखिए सबसे छोटका जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको आप लोग क्या कहते हैं? पल्ली कहते हैं। क्या कहते हैं? पल्ली। ऑप्शन नंबर कौन सा? बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, पल्ली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी बस्ती को कम से कम कितना आबादी होने पर अमेरिका में शहर कहा जाता है? अमेरिका की बात करें, भारत का नहीं। तो अमेरिका में कम से कम कितना शहर होना चाहिए? तो याद रखिए कि बस्ती में कम से कम 2500, कितना? 2500 अगर आबादी होती है, कितना? तो कम से कम कितना? 2500 होती है तो उसको क्या कह दिया जाता है? शहर कह दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। 2006 में विश्व में कितनी प्रतिशत आबादी नगरीय थी? विश्व में अगर प्रतिशत की बात करते हैं 2006 के अनुसार तो ये 50%, मतलब आधी जनसंख्या किस क्षेत्र में रहती थी? नगरीय क्षेत्र में। तो अब लगातार बढ़ते जा रहा है नगरीय क्षेत्र की संख्या। 2006 के प्रारंभ में दक्षिण अमेरिका के कितने नगर की आबादी 10 लाख तक हो गई थी? 10 लाख तक। याद रखिए मैं भारत की नहीं बात कर रहा हूँ, अमेरिका की बात कर रहा हूँ। तो ये ऑप्शन नंबर ए 40, 41, तो इसका 40 ना होगा, ना ही 41 होगा, 42, 43। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर है 43 लाख। ठीक है, कितने? 43 लाख तक की कितने शहर की आबादी थी बबुआ? तो 43 शहर की आबादी कितना? 10 लाख या उससे अधिक था। ठीक है, ग्रामीण अधिवासियों के निवासी मुख्यतः संलग्न होते हैं। तो आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र से खेती होती ज़्यादा होता है वहाँ पे। तो आप जानते हैं कौन सा? प्राथमिक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? पूछने की जरूरत नहीं, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रूस में टुंड्रा भाग में रहने वाले आदिम जो जाति होती है वो कौन है? तो यह रूस में टुंड्रा भाग में रहने वाले जो आदिम जाति होते हैं वो कौन है? तो वो कौन है जानते हैं? याकुत है। कौन? ऑप्शन नंबर सी। जो टुंड्रा भाग में जो रहते हैं आदिवासी उसको क्या कहते हैं? याकुत कहा जाता है। ठीक है, कालाहारी मरुस्थल में कौन सा जनजाति निवास करते हैं? तो कौन सा? पिग्गी, माओरी, बुशमैन, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिए बुशमैन। ऑप्शन नंबर आपका कौन? सी करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन बस्ती प्रतिरूप सड़कों, नदियों या नगरों के सहारे विकसित होता है? कौन सा बस्ती जो है सड़कों या फिर नदियों या फिर नगरों के सहारे विकसित होता है? तो गोलाकार रखिए, क्रॉस आकृति, वर्गाकार। बताइए कौन सा होगा? तो रेखीय। कौन सा? रेखीय। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अगला सवाल कहता है निम्नलिखित में से कौन इथोपिया की राजधानी का क्या नाम है बबुआ? तो याद रखिए इथोपिया की राजधानी कौन है?
जल्दी बताइए। उदिस उदिस अबाबा। उदिस अबाबा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 40th नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक नगर है। सांस्कृतिक नगर है, याद रखिए जेरूसलम आपका क्या है, सांस्कृतिक नगर है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन आंतरिक समुद्रिक पतन नहीं है। आंतरिक समुद्री पतन नहीं है, आपको बताना है। तो याद रखिए समुद्रिक पतन कौन है, तो मेफिस। कौन, मेफिस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है। तो जहाँ पे जल की मात्रा बहुत ही कम रहेगी तो वहाँ क्या, जल के अभाव, जहाँ पे जल कम रहेगा वहाँ किस प्रकार की बस्तियाँ पाई जाएगी। जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियाँ, पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित, इनमें से कोई नहीं। तो अब बताइए कौन सा होगा। जहाँ जल का अभाव होगा उसमें ढेर सारा लोग रहेंगे, नहीं, बहुत ही कम रहेंगे, बहुत ही कम। तो उसको आप लोग क्या कहेंगे, पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित, इनमें से कोई नहीं। तो आप तो एक चीज़ देखे थे कि जहाँ पे सबसे कम जो छोटे छोटे क्षेत्र रहता है उसको पल्ली कहा जाता है। तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, प्रकीर्ण कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेडियर किस क्षेत्र में, रेंडियर, सॉरी मिस्टेक हो गया, रेंडियर किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो याद रखिए टुंड्रा प्रदेश। कौन सा, टुंड्रा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। मसाई क्या है, मसाई। मसाई क्या है, तो एक जनजाति है। मसाई क्या है बाबू, एक जनजाति है। सॉरी, मसाई क्या है, मसाई एक जनजाति है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से आप देखिए जो भी है, एक बार फिर से वीडियो देखिए, बार बार देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो